मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता मैं अच्छा? पूरी जिंदगी काम कर करके अपनी कमर तोड़ी, पीठ तोड़ी, ऑफिस के मेज को बिस्तर बनाया, घर के बिस्तर को ऑफिस बनाया, पर क्या मिला? सब कुछ छोड़ दिया, पर क्या मिला? फिर भी नाकामयाब रहा। फिर भी नाकामयाब रहा। दुनिया में हर रोज लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों ही मर जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, दुनिया की 810 करोड़ की आबादी में से केवल 0.3% लोग ही अमीर हैं। 0.3%, जो कि नाम मात्र के बराबर है। अब दुनिया में कुछ लोग सादा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मंक बने रहना चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर लाखों करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने सपने पूरा करना चाहती हैं, दुनिया घूमना चाहती हैं, अच्छा घर बनाना चाहती हैं, अच्छा गाड़ी लेना चाहती हैं, खुशहाल फैमिली चाहती हैं, आगे वाली जनरेशन्स के लिए कुछ करना चाहती हैं। एक दिन का वो वेट करती हैं कि एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, पर अफसोस वो दिन कभी नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा गैप क्यों है? अमीर और गरीब का, कामयाब और नाकामयाब लोगों का, उनके बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मैं जो आगे बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए। इस 2 पार्ट की वीडियो सीरीज अगर आपने ध्यान से देखी तो मैं वादा करता हूं आपकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सोच में बदलाव का मतलब है जिंदगी में बदलाव, क्योंकि आपके एक्शन बदलेंगे। जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचे ने सही कहा था, दैट व्हाट्स गुड इन मैन दैट ही इज अ ब्रिज नॉट एन एंड। इंसान में सबसे अच्छी बात यह है कि वो पुल है, अंत नहीं। जीना ऐसे है कि आपके बनाए हुए पुल पर आने वाली जनरेशन और आगे बढ़ सके और बढ़ती चले जाए। ऐसे नहीं जीना कि आपके जीवन का अंत तो आपकी किताब का अंत। अब प्रश्न ये उठता है कि करें तो करें क्या? कैसे मीडियोकर वाली जिंदगी से ऊपर उठें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे वेल्थ क्रिएशन की गेम को समझें? उससे पहले एक और बात ध्यान में रखिए कि दुनिया जितना मर्जी कह ले वो बुक को कवर से ही जज करेगी। तो सबसे पहले तो हमें अपना कवर ठीक करना है, क्योंकि आजकल की इकोनॉमीज अटेंशन इकोनॉमीज हैं। जितना ज्यादा आप अटेंशन गेन करेंगे उतना ज्यादा उसको मोनेटाइज कर पाएंगे। अजी ब्रांडिंग का जमाना है, आप ब्रांडिंग में पैसे नहीं लगाते, ब्रांड वैल्यू को देख के पैसे नहीं खर्च करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड क्या है? आपका खुद का पर्सनल ब्रांड। तो पार्ट 1 आपके पर्सनल ब्रांड पे काम करेगा। अब सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपकी लुक से। आपकी करिज्मेटिक और अट्रैक्टिव लुक्स के लिए ये 5 चीजें समझना जरूरी हैं। पहला हेयर, दूसरा स्किन, तीसरा जॉ लाइन, चौथा एक्सरसाइज और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट डाइट। अजी हेल्दी हेयर किसको नहीं चाहिए? सभी को। तो उसके लिए 5 चीजें समझना जरूरी हैं। पहला डाइट, जिसका हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा 6 से 8 घंटे की नींद। तीसरा स्ट्रेसफुल एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना। चौथा वाटर, किस तरह का वाटर इनटेक है। 5वां किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हेयर पे क्या लगा रहे हैं आप। अब जैसा कि मैंने कहा कि डाइट के आगे बात करेंगे, तो नींद 6 से 8 घंटे की कैसे लेनी है, इस तरह के बायो हैक्स नेट पे भरपूर अवेलेबल है। उसके बाद आता है स्ट्रेसफुल एनर्जी। अजी ज्यादा से ज्यादा खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितनी मर्जी बड़ी समस्या हो, असली मुकद्दर का सिकंदर तो वही है जो हर समस्या के बावजूद भी खुश रहे। अब बात आती है हेयर पे क्या अप्लाई करें, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करें। मैंने बहुत सारे हेयर एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया, क्योंकि हेयर फॉल की चिंता तो मुझे भी है ना जी। क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या हमारे घर पर अवेलेबल है, आइए जानते हैं। तो आपने गुआवा तो खाया होगा, अमरूद। तो गुआवा खाने के साथ साथ उसके पत्ते भी संभाल के रखिए। उसे बॉईल कीजिए, उसके पानी को नॉर्मल ठंडा होने दीजिए, उससे हेयर को रिंस कीजिए। इसके बहुत फायदे हैं। विटामिन बी, सी, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और डैंड्रफ को जड़ से खत्म करता है। ब्लड सर्कुलेशन को यहां पर ढंग से पहुंचाने के लिए 2 काम कीजिए। पहला, समुद्री नमक, सी सॉल्ट को ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कीजिए, उसका स्क्रब लगाइए। इसके 2 फायदे हैं, जैसे मैंने बोला। पहला, डेड स्किन सेल्स को हटाएगा। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। इसके साथ साथ वुडन कॉम्ब यूज करनी है हमेशा, वो भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है गुरु। अब नेचुरल हेयर कंडीशनिंग और हेयर शाइन के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? अरे 2 सिंपल सी चीजें जो सब घरों में है, दही एंड एग्स। अब देखिए, मोर और मोरनी बनने का शौक सभी को होता है। मुझे भी था मोर बनने का शौक। जम के हेयर प्रोडक्ट्स यूज करता था, उस मिशन पे था कि अपने बालों को किस तरह डैमेज कैसे करना है। हीट स्टाइलिंग, दुनिया भर के हेयर प्रोडक्ट्स फुल ऑन डैमेज किए। अब ध्यान रखिए, एक तो हीट स्टाइलिंग आपके हेयर को फुल ऑन डैमेज करती है, जैसे मैंने बोला। और अगर कोई हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वैसे तो बच के रहिए। अगर कर रहे हैं, किसी पार्टी में जाना है, तो रात को सोने से पहले रिंस जरूर करना है।
अब मेरी डैंड्रफ और एक्ने की प्रॉब्लम को एक ही चीज ने सॉल्व किया, वो है टी ट्री ऑयल। और दूसरा सिल्क पिलो कवर। अब कॉटन पिलो कवर का क्या है कि जैसे इरिटेट करने वाले लोग आपका खून चूसते हैं ना, वैसे एक कॉटन पिलो कवर आपके फेस का और हेयर का सारा मॉइस्चर को चूस लेते हैं। तो सिल्क पिलो कवर ही यूज कीजिए। अब जब से मैंने डेली शैम्पू करना छोड़ा है तो अपने हेयर में मैंने पॉजिटिव इफेक्ट नोटिस किया है। तो शायद डेली शैम्पू करना ठीक नहीं है। अगर शैम्पू यूज भी करना है तो पैराबेन और सल्फेट फ्री ही यूज करना है। उसके बाद इतना से हेयर सीरम, और जितना हो सके हेयर ड्रायर से दूर रहिए। उसके बाद बाल सुखाने हैं तो माइक्रो फाइबर वाला टॉवल या पुरानी ओल्ड कॉटन की टी शर्ट। अरे यार थोड़ा सा जेंटल रहिए अपने बालों पर। अब शॉवर लेने जा रहे हैं तो सिर्फ नीचे करके नहाना है, उल्टा टंगना नहीं है, नीचे करके नहाना है। उससे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प मिलेगी। इन सब के अलावा कुछ चीजों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। हार्श हेयर प्रोडक्ट्स की तो हमने बात करी। उसके अलावा जब भी हेलमेट डालें बिना कॉटन कपड़े के मत डालें। एक्सेसिव हीट से दूर रहें। और तीसरा हार्ड वाटर। अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारे शैम्पू आते हैं, उसे ही यूज करें। अब एक प्रश्न मेरे सामने बार बार आता है, वो है ग्रे हेयर का। अरे प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो गए, क्या करें? अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है वो तो हेयर कलर ही है, बट उससे हेयर डैमेज भी होते हैं। तो इन सबसे पहले होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। पहला, ब्लैक टी रिंस। अब ये उबलती हुई चाय नहीं डालनी है, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर होने देना है, उससे रिंस करना है। दूसरा, अखरोट खाते हैं उसके छिलकों को उबाल के उसका रिंस। और तीसरा, आंवला पाउडर का पेस्ट। आइस क्यूब फेशियल, बाहर की नहीं घर की। बाहर की दूसरे कामों के लिए यूज होती है। घर की आइस क्यूब का फेशियल करेंगे, पोर्स को टाइटन करती है, सर्कुलेशन को बूस्ट करती है और एक नेचुरल ग्लो देती है। अब हमारे स्किन की ऑप्टिमल पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए 4.7 और 5.75 के बीच में, उसको बरकरार रखने के लिए एप्पल साइडर विनेगर पानी के साथ मिलाइए और उसका रिंस कीजिए। अब मेरी स्किन ड्राई है तो रात को सोने से पहले मैं कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल को यूज करता हूं। और सुबह मैंने नेचुरल एक फेस वॉश बनाया है, योगर्ट प्लस रॉ हनी, उसी को यूज करता हूं। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और ऑयली स्किन वाले ये दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, क्ले मास्क, मुल्तानी मिट्टी का मास्क। दूसरा, बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए, उसको अप्लाई कीजिए। अपने बालों की तरह स्किन को भी मैंने पूरे जी जान से डैमेज किया है। सारा दिन बाहर के फेस वॉश, सारा दिन स्किन को रगड़ते रहना, चमड़ी पूरी लाल कर दी थी। लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है। जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। अब मैं सब नेचुरल चीजें यूज करता हूं, कुछ फेस वॉश तो आपको बताए। इसके अलावा बाहर फेशियल कराने जाना, उनसे स्क्रब कराना, जैसा कि मैंने कहा स्किन पूरी की पूरी लाल। अब उसको ठीक करने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि घर का ही सब कुछ यूज करूं। तो घर का फेशियल लाइक राइप पपाया को यूज कर सकते हैं आप। कॉफी स्क्रब को ऑयल के साथ मिक्स करके उसकी स्क्रबिंग कर सकते हैं। और हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, तो पानी खूब पीजिए। Do you like a guy with like a nice jawline? Like, is that attractive? Yeah, I guess so. Yeah, a good jawline's nice. Okay. So definitely a plus. Definitely a nice It wouldn't thing to have. hurt. Okay. Do you prefer a jawline or a beard? Jawline. Definitely a jawline. ये जो आपने लोगों के क्लिप देखे ना, मैं बिल्कुल इनका उल्टा करता था। जॉ लाइन की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि बचपन में कहीं पढ़ा था चबी पीपल कडल बेटर, और मैं उसको सीरियसली बात बैठा। जॉ लाइन को इंप्रूव करने के लिए दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला, एनाटॉमी ऑफ योर जॉ लाइन। दूसरा, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आपकी जॉ लाइन को बेटर करें, जैसे कि म्यूइंग। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, उसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करें। अब बनना तो आर्नल्ड था, बट बन नहीं पाया। फिर समझ में आया यार बेसिक सी एक्सरसाइजेज बहुत हैं। 50 पुशअप्स, 50 सिटअप्स, 10 डेली के मैं पुलअप्स करता हूं। जितना इनटेक करता हूं कैलोरी का, उससे ज्यादा बर्न करना है। 5000 कदम से ज्यादा डेली चलना है। तो ये तो मुझे सूट करता है। आपको किस तरह की एक्सरसाइज सूट करती है आप समझिए। जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, बट जितना इनटेक करते हैं उससे ज्यादा बर्न कीजिए। बात सुनिए मेरी ध्यान से। ये सब की सब चीजें एक तरफ और अच्छी डाइट एक तरफ। दुनिया में अलग अलग वीडियो बनते हैं कि इंडियंस की डाइट बहुत खराब है। शायद खराब है। अरे सरकारी हरकत काहे कर रहे हैं, पूरा भरिए। अरे आपकी बॉडी इतना दूध नहीं पचा। लेकिन अच्छी खबर यह है, हमारे घर के मसालों में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। हल्दी, जीरा, काली मिर्च और ऐसे कई सारे मसाले हैं जिनमें बहुत सारे रामबाण हैं। अरे उनको यूज कीजिए, हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर जेम्स नील का हाइपोथेसिस, थ्रिफ्टी जीन्स हाइपोथेसिस, शायद इंडियंस पे लागू होता है, क्योंकि हमारे यहां भी बहुत सारे अकाल पड़े। उन्होंने कहा था जहां जहां दुनिया में अकाल पड़े हैं वहां वहां बॉडी ने थ्रिफ्टी जीन्स को डेवलप कर लिया, ताकि एनर्जी को, मे बी फैट को स्टोर कर पाए। शायद अभी भी हम फैट को स्टोर कर रहे हैं। अगर उनका हाइपोथेसिस सही है तो फैट को स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब हमें बैलेंस डाइट लेना और ज्यादा जरूरी है। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
बैलेंस डाइट लेनी है, रीजनल फूड ज्यादा खाना है और प्रोटीन का इनफ इनटेक लेना है, क्योंकि प्रोटीन की कमी बहुत सारे इंडियंस में रह जाती है। इसके अलावा व्हाट आई डू, मैं कोड लेवल ऑयल के कैप्सूल खाता हूं, क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड बालों के लिए ठीक होते हैं, बट तभी खाएं जब एक्सपर्ट के साथ सलाह कर लें। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, अपने बॉडी टाइप को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बॉडी टाइप को समझते हैं, उसी एंगल से डाइट प्लान कर रहे हैं, तो और ज्यादा फायदा देगी। अब किस तरह के बॉडी टाइप होते हैं, उनके लिए क्या अच्छी डाइट है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक कीजिए। अब प्रोटीन इंटेक का एक और फायदा है, इनफ प्रोटीन इंटेक से अमीनो एसिड बनता है लूसीन, जो बालों के लिए बेहद ही अच्छा है। पर इन दो चीजों के बगैर डाइट की बात पूरी नहीं हो सकती। पहला, हेल्दी गट, क्योंकि हेल्दी गट है तो हेल्दी बॉडी है, और हेल्दी गट है तो हेल्दी हेयर है। तो उसके लिए प्रोबायोटिक्स लीजिए, जैसे दही, याकुल्ट, तड़का छाछ। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं जिनकी आप रिसर्च कर सकते हैं। अब पैकेज फूड एंड वाटर, जो फूड और पानी के सारे न्यूट्रिशन एंड मिनरल मार देता है, तो मैं उनसे बिल्कुल दूर रहता हूं, आप भी दूर रहिए। अब पानी के मिनरल्स के लिए मैं क्या करता हूं, एल्कलाइन वाटर, बाहर का नहीं, घर का बना हुआ एल्कलाइन वाटर, बहुत ईजी है बनाना। क्यूकम्बर, कैरेट, मिंट, कोरिएंडर, लेमन, उसको पानी में डालिए, अगले दिन पानी पीजिए, फुल ऑन मिनरल्स। अब अगले सेगमेंट में जाने से पहले इसको समझना जरूरी है, डाइट ऑफ वेल्दी। अब वेल्दी का मतलब सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड पैसा, क्योंकि जितना लंबा जिएंगे उतना ज्यादा वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। तो वेल्दी लोग, मैंने ध्यान दिया कि अपने ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का बड़ा ध्यान रखते हैं, कि बॉडी और दिमाग के लिए क्या क्या डाइट जरूरी है, उसे जरूर लेते हैं। तो सबसे पहला, सीजनल फ्रूट्स, जैसे मैंगो। अब एवोकाडो कितना हेल्दी फ्रूट बोला हुआ है, अगर मैंगो की हम न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसके अलावा वॉलनट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स का इनफ इंटेक, प्रोटीन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आंवला, ओहो हो, क्या गजब के फायदे हैं। तो बात यह है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का आपने खास ध्यान रखना है। थैंक्स टू एवोल्यूशन हम इंसान कहां से कहां पहुंच गए। अब महंगे कपड़े डालना जरूरी नहीं है, सही कंट्रास्ट और कॉम्बिनेशन डालना जरूरी है, पर उससे भी पहले क्लीनलीनेस और हाइजीन का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लास हेयर स्टाइल, सब कुछ मेंटेन, पॉलिश शूज, आयरन क्लोथ्स, ओह मजा आ जाएगा। अब आपके वार्डरोब में कुछ और हो ना हो, ये सब चीजें जरूर होनी चाहिए। तो क्विकली वार्डरोब एसेंशियल्स की बात करते हैं। सो फॉर मेन, व्हाइट टी शर्ट या शर्ट विद ब्लू डेनिम, पोलो टी शर्ट भी एक बनती है, साथ में डेनिम जैकेट। उसके अलावा बेज, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक कलर की ट्राउजर प्लस 2 बटन ब्लेजर्स, इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। प्लस एक फॉर्मल शूज होने चाहिए, कैजुअल होने चाहिए, और एक्सेसरीज मत भूले, पर ओवर एक्सेसराइज नहीं करना। याद है मैंने बोला था मोर नहीं बनना, तो एक्सेसरी में एक ही चीज हाईलाइट होनी चाहिए। इसके अलावा वॉच एंड गुड आईवेयर मस्ट है। अब बात करते हैं वुमेन्स वार्डरोब की। तो सबसे पहले लूज फिट डेनिम, व्हाइट टी शर्ट एंड स्नीकर्स, यही कॉम्बिनेशन को मेन भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा एक ब्लैक ड्रेस तो बनती है, ब्लैक ड्रेस के साथ पर्ल का नेकलेस भी बनता है। इसके साथ मैच कीजिए फुटवेयर एंड हैंडबैग को। अगर आप फॉर्मल्स कैरी करना चाहते हैं तो एक सिंगल कलर लॉन्ग कोट तो बनता है, इसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। प्लस शर्ट के साथ स्कार्फ या ईला अर्जुन दास की तरह एक ड्रेस। अरे अपने फेमस इंडियन अटायर को कैसे भूल सकता हूं, एक सिंगल कलर की ब्यूटीफुल साड़ी तो बनती है, अलग अलग ओकेजन पे डाल सकते हैं। उसके अलावा मेन विमेन ध्यान रखें, इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंस। अब आपने वो तो सुना ही होगा कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले का जहर तक बिक जाता है। सबसे पहले तो पावरफुल कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं, ये वीडियो देखिए। लैंग्वेज कोई भी हो, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, और अपनी सिल्वर टंग का खास ध्यान रखिए, क्योंकि बेवकूफी वाला काम लोग भूल जाते हैं, बेवकूफी वाली बात कभी नहीं भूलते। तो इमोशंस में ना कंट्रोल रखिए, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में, अपनी बात जताने के चक्कर में नहीं कि कुछ भी बोल जाए और बाद में पछताना पड़े। अरे कहीं देख लो यार, रायचंद घूम रहे हैं, पनवाड़ी की दुकान पे, सब्जी वाले पे, शादी में, हर घर पे सब रायचंद है, फ्री की राय बांट रहे हैं। जब तक सलाह ना मांगी जाए मत दीजिए, पर्सनल ब्रांडिंग की धज्जियां उड़ती हैं। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि इससे बात करते हुए कि सामने वाला बताता ही चला जाता है और हम ये पूछते हैं कहना क्या चाहते हो। अब ऐसा आपके साथ ना हो तो अपनी टॉक को ना स्ट्रक्चर करिए, सिंपल सी बात बोलिए, यार यहां पर मैंने एक बात बोलनी है या 2 बोलनी है या 3 बोलनी है, दैट्स इट। अब कुछ लोग ना हर तरह के जीव हैं, वो एस्ट्रोनॉट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्लम्बर भी हैं, सब कुछ जानते हो, उनसे बात करके देखिए, उस सब चीजों को आपको उत्तर दे देंगे। भाई इतने बड़े ज्ञानी बाबा मत बनिए, सुनिए भी, ढंग के क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है कि उनकी बात कोई सुने। दोस्तों, इतिहास से ही उन सभी लोगों ने खूब नाम कमाया जिन्होंने अच्छी कहानियां बताई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह फालतू की कहानी मारनी है, इसका मतलब ये है जब बात करें, जब भी बात करें, जब जरूरत हो तब बात करें, और ऐसे बात करें कि लोगों को सुनने में मजा आए। तो उसके लिए आपको स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा कभी कंप्लेन मत कीजिए, कभी वाइनिंग मत कीजिए। ये वाइन वो वाली वाइन नहीं, ये वाइन है कंप्लेन करने वाला वाइन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कभी मत कीजिए। लोग हाय तौबा बहुत मचाते हैं, टैक्स बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आपके हाथ में है क्या टैक्स बढ़ गए? अरे जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर परेशान क्यों होना, क्यों हाय तौबा मचानी। ध्यान रखिए, जिस इंसान को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, अपनी सिल्वर टंग के ऊपर कंट्रोल है, वो इंसान मिस्टीरियस है। वो ऐसी मिस्ट्री है जिसको सब सॉल्व करना चाहते हैं,
वो बचपन की बात याद है जब हमें पेरेंट्स कहते थे इस संदूक को मत खोलो मत खोलो मत खोलो, तो हम क्या करते थे, उससे ही खोलना चाहते थे। देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ ये गलत है। अबे यही सही है। इसमें अगर माल होगा ना, मैं पिक्चर बनाऊंगा और तुम सबको लूंगा उसमें। चल यार खुलने तो दे। क्योंकि मिस्ट्री को हर कोई सॉल्व करना चाहता है, और अगर आप मिस्टीरियस हैं तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, पर इसके बगैर नहीं जो मैं अब बताने वाला हूं। ऑब्जर्वेशन आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। कहीं भी जाएं, ऑब्जर्व कीजिए माहौल को, लोगों को। आप ये जान पाएंगे कि हर किसी ने मास्क डाले हुए हैं, हर किसी के अनेक चेहरे हैं। अब जैसे एक राजा सिंहासन के बगैर अधूरा है, वैसे ही पावरफुल कम्युनिकेटर अच्छी बॉडी लैंग्वेज के बगैर अधूरा है। तो बॉडी लैंग्वेज तो ढंग की रखनी पड़ेगी। स्टिल रहिए, ज्यादा मूव मत कीजिए। कहीं बैठते हैं तो खुल के बैठिए, इतना भी खुल के नहीं कि कपड़े फट जाएं। अगर मूव कर रहे हैं, मूव विद पर्पस। शोल्डर पीछे, चिन अप, पैर सीधे। अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं, खड़े होकर हाथ मिलाइए। आई कांटेक्ट देखिए, बिकॉज आपका आई कांटेक्ट और आपका गेज बताएगा आप कितने पावरफुल हैं। अब गलती तो सबसे होती है, बट जो गलतियां छुपाता है, गलतियों से भागता है, वो गलती दोबारा करता है। ओन योर मिस्टेक्स, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ही जिम्मेदार हैं आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सारी की सारी जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। और ये जो गैजेट है ना, ध्यान रखिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए मैंने क्या किया है, सारी की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखी हैं। कभी भी मैं अनस्केड्यूल कॉल नहीं उठाता। अरे आप कुछ काम कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट फोकस है, शीर फोकस, ऑल ऑफ सडन कॉल आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको याद है वो जमाना, हंटर गैदरर्स का जमाना, जब गजब का फोकस था। और आज देखिए, वी हैव बिकम डिस्ट्रैक्टेड बीइंग्स। तो आपको वो फोकस दोबारा वापस लाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लोगों को नो कहना सीखना पड़ेगा। एक बार इलॉन मस्क की एक्स वाइफ का एक क्लिप देखिए। And if you can't say no to something, you can't really say yes to it either. I was married to a man who became extremely successful, and he said no a lot. He said no to people who wanted his time and attention and energy. He said no in a way that protected his resources so that he could channel them toward his own goals. तो जैसा कि उन्होंने कहा कि नो कहना कितनी बड़ी सुपर पावर है। नो आपको कंट्रोल देता है। यस कहने वाले लोग दूसरों के साथ तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अपने साथ गलत कर लेते हैं। ओवरली नाइस होना डेंजरस हो सकता है। आपका समय भी खराब होगा और आपका माइंड भी। ध्यान रखिए, आपकी एब्सेंस आपकी प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल है। हमेशा प्रेजेंट मत रहिए, अनअवेलेबल रहना भी जरूरी है। अरे छोटी सी लाइफ है, इतने बड़े बड़े काम करने हैं, फोकस करना है। हर जगह प्रेजेंट रहेंगे तो फोकस कैसे होगा? 1000 साल नहीं है हमारे पास, ये छोटी सी लाइफ है। तो गजब का फोकस, उस तरह का इमोशनल कंट्रोल, उस तरह का वो जो डेस्परेशन होती है ना, लोग इतनी डेस्परेशन दिखाते हैं हर बात पे, उस पे गजब का कंट्रोल, उसे कहते हैं हाई वैल्यू पर्सन। क्या आपको पता है कि आपके आसपास वाले लोग हमेशा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपकी या तो ब्रांड वैल्यू ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, क्योंकि वो हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये बंदा टाइम से आता है, क्या ये बंदा जुबान का पक्का है, क्या ये बंदा जो कहता है वो करता है। अगर ऐसा नहीं है, आपकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल नीचे जा रही है। सो लर्न टू फिनिश थिंग्स ऑन टाइम। नींद कैसे आ जाती है अगर काम समय पर खत्म नहीं होता? क्रेजी वर्क एथिक्स दिखाने पड़ेंगे आज के मॉडर्न जमाने में। एक स्किल से बात नहीं बनेगी, हमें डिफरेंट स्किल्स को कंबाइन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नसीम तालिब ने बिल्कुल सही बोला है कि हमें एंटी फ्रेजाइल बनना पड़ेगा। अपने आसपास कवच चाहिए, ढाल। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, डेस्परेशन नहीं दिखानी। अपनी ब्रांड वैल्यू को ऐसे संभाल के रखना है, ऐसे गार्ड करके रखना है। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे क्या क्या गोल्स हैं, क्योंकि हम जितना आप लोगों के साथ गोल शेयर करते हैं, हमारे ना डोपामिन हिट मिलता है हमें, उतना हम खुश होते चले जाते हैं और ऐसा फील होता है कि हमने गोल्स अचीव कर लिए हैं। तो जितना एंटी फ्रेजाइल बनेंगे, उतना ही हर तरह की मुसीबत को झेल पाएंगे। और हाँ, जब मुसीबत आती है तो घबराना नहीं है। मुसीबत का मतलब है ब्रह्मांड हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि बेटा अब बदलाव का समय है। पर आगे बढ़ते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए, हमारी डार्क साइड बार बार सामने आएगी। वो मॉन्स्टर जो हमारे अंदर रहता है, जो बार बार पीछे खींचता है, उससे लड़ना पड़ेगा। ये रोज की लड़ाई है, रोज की, हर साल की, अंत तक की ये लड़ाई है। उस डीमन से
लड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए। रीलैप्स होंगे बीच बीच में, पर रीलैप्स से घबराना नहीं है। दोबारा हिम्मत दिखा के अगली सुबह आगे बढ़ना है। रोज नया सवेरा है, रोज। आंधी आए, तूफान आए, ज्वालामुखी आए, सुनामी आए, जो मर्जी आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक रूल कभी नहीं भूलना, 1% इंप्रूवमेंट रूल एवरी डे। सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट रूल। और सोचिए महीने में कहां पहुंच जाएंगे, एक साल में कहां पहुंच जाएंगे, और 10 साल में कहां पहुंच जाएंगे। 1% इंप्रूवमेंट रूल एवरी डे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना प्रश्न पूछेंगे उतना हमें पता चलेगा कि किस किस तरह के चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में। घबराइए नहीं, मिल के करेंगे ना सब चीज़ों को सॉल्व।